बच्चों, आज हम चावल की रोटियां पाठ के आगे के भाग पर देखते हैं। आपके पास किताब है ना? खोलो, पेज नंबर 88। अच्छा, अब किताब देखो। मिमी 300 से वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। 300 केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें ख़त्म करने में मेरी मदद करो। 300 ने के और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। 300 एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। 300 चाय की चुस्की लेकर होंठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और 300 एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो 300, एक और खाओ। 300 नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। 300 हम जो और डालती हो, तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, स्वागत, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। 300 यह आवाज़ कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है, कोको कहता है। वह यह आवाज़ करता है। 300 ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। 300 और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? 300 ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदाना खरीदा था, उन्होंने एक फूल उस फूलदान में रखने के लिए बेचे हैं। इधर उधर देखता है, उससे अलमारी के ऊपर फूलदाना दिखाई देता है, वह रहा फूलदाना अलमारी पर। बच्चों, यहाँ तक देखिए। अब एक बार इसका विवरण सुनाती हूँ, आप लोग मन में एक बार यहाँ तक पढ़ो। मिमी 300 से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। देखो बच्चों, हम लोग चावल की रोटियां पाठ पढ़ रहे थे ना, पहले भाग में तुम सभी ने देखे ही हैं कि उनकी माँ ने उसके लिए 4 चावल की रोटियां बना कर गई थी। वो चारों चावल की रोटियां वो खुद खाना पसंद करता था, इसलिए सब एक झूठ बोलने गया था। अब झूठ के ऊपर झूठ बोलने की नौबत आ चुकी है, इसीलिए हमें किसी भी वक्त झूठ नहीं बोलनी चाहिए। कोई भी हो, सच बोलना है, तब हम 101 झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। हम सच बोल देते हैं तो झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आती। उन्होंने क्या किया? अब झूठ का तो शुरू किया है, अब आगे क्या क्या होता है देखते हैं। मिमी क्या कहती है? वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। उन्होंने क्या कहा था झो मिमी से? मैंने चावल की रोटियां खा चुका हूँ, मेरा पेट भर गया है, इसलिए अब मैं कुछ नहीं खा सकता हूँ। तो मिमी भी 300 से यही कहती है। 300 केले के पापड़ों की तरफ देखकर, केले के पापड़ कौन लेकर आए थे बताओ बच्चों? हाँ, मिमी केले के पापड़ लेकर आई थी ना, उसके और उसका ध्यान चलता है
और केले के पापड़, आहा कहने लगता है मीमी। मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन क्योंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है। मैंने वो कहती है मीमी, मैं एक पापड़ दोनों साथ में मिलकर खा सकते हैं कहकर मैं उनके लिए भी लेकर आई थी, लेकिन क्या करूं, मेरे आने से पहले ही उन्होंने चावल की रोटियां खा डाली है। अब उसके पेट में कोई जगह नहीं है एक आने के लिए कहकर कहती है 300 से। 300 नेकी और पूछ तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। वो कहता है 300 को भी पता था कि मिमी की माँ बहुत अच्छी पापड़ बनाती है, वो पूरे गांव में वो सबसे बढ़िया मतलब अच्छा, बहुत टेस्ट रहने वाले पापड़ बनाती थी उसकी मिमी की माँ। इसीलिए वो भी वो पापड़ खाना चाहता था। 300 एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। वो एक पापड़ लेकर खाने लगता है। मिमी क्या करती है, उसके लिए एक कप चाय लेकर आती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ, एक कप ले लो और चाय के साथ वो पापड़ खाना खाओ कहकर कहती है। 300 क्या कहता है, चाय की चुस्की लेकर होंठों पर जीभ फिराकर वाओ कहकर तुम लोग खाते हैं ना, तुम लोगों का पसंदीदा खाना है तो, और कोई कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं तो वाओ कितना बढ़िया है कहकर खाते हैं। उसी तरह से वो भी करता है, बहुत बढ़िया, वाह चाय है मेरी खुशकिस्मती। खुशकिस्मती का विलोम शब्द है बदकिस्मती। उसका किस्मत अच्छा था, खुशकिस्मती इसलिए कह रहा है। जो इस वक्त यहाँ आ गया, ये समय ठीक समय पर आया हूँ। तुम लोग नाश्ते कर रहे थे तभी मैं आया, मुझे भी पापड़ मिल गया, केले के पापड़, ऐसे खुशी से के मारे वो कहता है। कोको स्वगत मतलब मन में कुछ बात कहते हैं तो उसे स्वगत कहते हैं। तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती कहने लगता, विलोम शब्द है खुशकिस्मती और बदकिस्मती। तुम्हारा तो किस्मत अच्छा है, लेकिन मेरा किस्मत तो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है बच्चों, उन्होंने झूठ बोला है ना, झूठ बोलना नहीं चाहिए, भगवान भी देखता है ना, झूठ नहीं कहना चाहिए। वो झूठ बोलने के कारण ही उसे कुछ नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमें हमेशा सच बोलनी चाहिए। मिमी और 300 एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा लाती है और बोलती है। मिमी उठाती है तो मिमी, यह लो 300 एक और खाओ, और एक उन्होंने एक खा ही लिया था और एक खाने के लिए कहती है 300, नहीं मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है, मुझे तो पेट भर गया, ज़्यादा नहीं होगा बस कहता है। मिमी आधा तो ले लो, आधा तो ले लो, मैं आधा खाती हूँ तुम आधा खाओ तो एक हम लोग खा ही सकते हैं। जो बच्चे है ना वो किसके लिए रखेंगे, कोको के लिए, वो शाम के वक्त खा ही सकता है, अब तो उनका पेट भरा हुआ है ना, ऐसे कहने लगते हैं। 300 तुम जोर डालते हैं तो मैं लेता हूँ कहकर आधा खा लेता है 300। कोको स्वगत में फिर से कहने लगता है, चलो एक तो मेरे लिए रखे हैं ना, यही काफ़ी है। 300 यह आवाज़ कैसी है, वह आवाज़ के बारे में पता है ना, गुड़गुड़ो आवाज़ कहाँ से आता है, किसके पेट से, कोको की पेट से। लेकिन उन्होंने क्या झूठ बोला था, हाँ चूहा हमारे घर में घुसा है, वो चूहे के आवाज़ है कहा था, इसीलिए मिमी भी कहती है कि चूहे उसके घर में घुसा है, इसीलिए आवाज़ आ रही है। 300 ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है, ये तो बात सही है ना किसका, लेकिन 300 और मिमी पापड़ ख़त्म करते हैं, ऐसे बातचीत करते करते वे लोग पापड़ ख़त्म करते हैं। मिमी अच्छा ये फूल कैसे हैं, उन्होंने फूल लेकर आए थे ना, वो कैसे हैं पूछते हैं पर 300
ओ मैं तो भूल ही गया था, वो किस काम से उसको खाने के लिए मिला ना, वो किस काम के लिए आया था वही भूल चुका था। तो मैंने किस काम के लिए आया था वही भूल चुका हूँ कहने लगता है। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदाना खरीदा था। फूलदाना मतलब फ्लावर पॉट खरीद कर आई थी कल। उन्होंने एक फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। केवल फूलदाना लेकर आई थी, फूल लेकर नहीं आई थी, इसलिए उसमें रखने के लिए उसकी माँ ने उसे भेजा था। इधर उधर देखता है वो कहाँ पर है फूलदाना कहकर। अलमारी के ऊपर फूलदाना दिखाई देती है, वह रहा फूलदाना अलमारी पर। बच्चों पता चला ना? यहाँ तक देखते हैं, आगे के बाद में देखेंगे। एक बार इसका विवरण कन्नड़ में कहती हूँ। देखो, मीमी उसके घर में आई थी। किस कारण से आई थी पता है बच्चों? याद है ना? वो क्यों आई थी बताओ, तुम लोग सोचो। पता नहीं है तो किताब खोलकर एक बार पढ़िए, पता चलेगा। देखिए आगे कन्नड़ में कहने की कोशिश कर रहे थे ना बच्चों। अच्छा, ಮೀಮೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ಲು. ಏನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲು? ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು. ಕೇಲೇಕೆ ಪಾಪಡ ಅಂದರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹಪ್ಪಳ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲು. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಕೋಕೋನಿಗೂ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ 4 ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಅವನೇನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋಗಿದೆ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆಯಿತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತೀನ್ಸು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪಾಪಡನನ್ನು ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೂ ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೀಮಿ ಸಹ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಒಂದು ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ತಿಂತಾನೆ. ಆಗ ಮೀಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಆದರೂ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಅರ್ಧ ತಿಂತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅರ್ಧ ಹಪ್ಪಳವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 3 ಹಪ್ಪಳ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಕೋನಿಗೋಸ್ಕರ ಇಡೋಣ, ಅವ್ನು ಸಂಜೆ ಹಸಿವೆ ಆದಾಗ ತಿಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಶಬ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೇನು ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಂದು ತಿಂಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸೌಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಮಿ ಸಹ ತೀನ್ಸುಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೋ ಇಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತೆ, ಅದೇ ಸೌಂಡ್. ಆದರೆ ತೀನ್ಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವೆ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಚಹಾ ಕುಡ್ಕೊಂಡು, ಚಹಾ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ಹೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ಲು. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟನ್ನು ಅವರಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೂವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಈ ಮೀಮಿ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನಾದರೂ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡ ನಾನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ.